आंटी तो बिरयानी देना। Excuse me, auntie. Can you please tell me this address? मैं भी ना कहाँ आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे हिंदी आती भी तो नहीं है। एड्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन आंटी, डू यू नो डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन। ओह गॉड, इसको तो डायरेक्शन भी समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, किसी और से ही पूछ लेती हूँ, इसको तो इंग्लिश समझ में आने नहीं वाली। एक्सक्यूज मी, प्लीज शो मी द एड्रेस। अच्छा जी, आप मुझे इंग्लिश में देख के रास्ता बताएंगी? सही है, लीजिए पढ़िए और बताइए। बेटा, गो स्ट्रेट, टेक अ राइट, देन टेक अ लेफ्ट। क्या बात है बुढ़िया, तूने 4 इंग्लिश के वर्ड क्या सीख लिए? खुद को समझ क्या रही है तू? देख, लगाया तो तूने बिरयानी का ठेला ही है। अगर तू इतनी इंग्लिश बोलने वाली होती तो बैठी होती ना किसी ऑफिस में, यहाँ पे खड़े होकर बिरयानी नहीं बेच रही होती। एक्सक्यूज मी, आप कब से इतनी बकवास करे जा रहे हो? कोई दिक्कत है आपको? आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? आपने एड्रेस पूछा, उन्होंने आपको एड्रेस बताया, आप अपने रास्ते जाओ। एक सेकंड, तू है कौन? और मैं और ये बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों बोल रहा है? किसी ने तुझे सिखाया नहीं कि जब 2 लोग बात कर रहे होते तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए? अरे मुझे पता है, जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं ना, उनके बीच में नहीं आना चाहिए, ये संस्कार है मेरे में। बट आप जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, मुझे मजबूरी आना पड़ा और आपसे बात करनी पड़ी। आप आंटी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? देख, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बीच में मत बोल, अपने काम से काम रख, समझा? और बुढ़िया तू, मुझे एक बात तो बता, ये 2-4 इंग्लिश के वर्ड तूने सीखे कहाँ से? ओ अच्छा, अब मैं समझी। सामने ऑफिस है ना, वहां से लोग आते जाते होंगे, 2-4 वर्ड तुझे इंग्लिश के सिखा गए होंगे, और तू सोच रही है कि उनसे 2-4 वर्ड इंग्लिश के सीखने के बाद तू उनके साथ ऑफिस में जाके काम करने लगेगी। बेटा, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? तुमने मुझसे रास्ता पूछा, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, अब जाओ यहाँ से। तो तूने एड्रेस बता के ना मुझ पे कोई एहसान नहीं किया? अरे एहसान की बात कहाँ से आ गई? एक तो आंटी आपको एड्रेस बता रही है, ऊपर से आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। एक तो अगली ने आपको एड्रेस बताया, आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ऊपर से आप बोल रहे हो कि तूने मेरे ऊपर एहसान तो नहीं करा। और ये धमकियां देनी ना आप अपनी बंद करो, समझ आ रही है आपको? अरे बेटा, रहने देना, छोड़ना इसको। शायद इसके माँ बाप ने ना इसे यही सिखाया है, यही संस्कार दिए कि बड़ों से ऐसे बात करनी चाहिए। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम दोनों को पता भी है मैं हूँ कौन। 2 मिनट में ना तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। तो आप एक काम करो, आप पुलिस वालों को कॉल करके बुलाओ, मैं भी देखता हूँ ये ठेला यहाँ से कैसे हटता। अच्छा, बहुत ज्यादा बहस कर रहा है ना तू। तुम दोनों को तो अभी मैं बताती हूँ, एक कंप्लेंट करूंगी ना तो पुलिस वाले आके ठेला यहाँ से उठा के फेंक देंगे। पुलिस को बता दूंगी कि तुमने यहाँ पे ठेला इलीगल लगा रखा है, समझे? तुम्हें लात मार के यहाँ से निकाल देंगे वो। नहीं नहीं बेटा, रहने देना, मेरी तो यही रोटी रोजी है बेटा, पुलिस को मत बुलाओ ना। करो, कॉल करो आप, मैं भी देखता हूँ ये ठेला आज यहाँ से कैसे हटता। आंटी आप कॉल करने दो ना, इसको बुलाने दो पुलिस वाले, डर क्यों रहे हो आप? अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो ना, क्या मैं पुलिस को बुलाऊंगी? आंटी मैं खड़ा हूँ ना, कोई भी बात होगी मैं अपने ऊपर ले लूंगा, आप उसको कॉल करने को बोलो, पुलिस वाले आएंगे तो मैं इसको आज इसकी औकात दिखाता हूँ। अबे ओ, तू कुछ ज्यादा नहीं उछल रहा है? और तू है कौन कंप्लेंट करने वाला? कौन से बड़े बाप की औलाद है तू जो मेरी कंप्लेंट करेगा? अच्छा, तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। इस एरिया के जो डीसीपी है ना, वो मेरे पापा हैं, समझ आ रही है? और जो तुम पुलिस की धमकी दे रही हो ना मुझे, तुम एक काम करो, पुलिस वालों को कॉल करो, मैं भी दिखाता हूँ ठेला कैसे अंदर होता है। 2 मिनट में अगर तुम्हें अंदर ना करवा दिया ना, जितनी तुम यहाँ पे बदतमीजी कर रही हो, सारी ना एकड़ी बाहर आ जाएगी तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, सुनिए, देखिए मुझसे गलती हो गई। अब मैंने बस वैसे ही इनको इतना सब कुछ बोल दिया। आप प्लीज मेरी कंप्लेंट मत कीजिए, मुझे इन सब फालतू के टंटों में नहीं फंसना है। आ गई ना इसलिए सामने, और मुझे सॉरी क्या बोल रही हो? बदतमीजी आपने आंटी के साथ करी, आंटी को सॉरी बोलो। हाँ, मैं बोलती हूँ सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। खड़े होके ना मेरी शक्ल मत देखो, जितनी देर मेरे सामने खड़ी होगी ना उतना गुस्सा आएगा तुम्हारे ऊपर। और आज के बाद ना किसी गरीब की इतनी इंसल्ट मत करना। आज के बाद मैंने इस एरिया में, पूरे एरिया में अगर मैंने तुम्हें देख लिया ना किसी गरीब की इंसल्ट करते हुए, फिर देख लेना तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। निकलो यहाँ से। आंटी